हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संक्रामक रोग के बारे में। हमने पिछले क्लास में देखा था और पिछले क्लास में हमने आपसे चर्चा किया था किसके बारे में, तो मलेरिया के बारे में, एनफ्लूएंजा मच्छर से होने वाले मलेरिया के बारे में, उनके रोकथाम के बारे में और उनसे किस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है उनके बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम लोग क्या जानेंगे, हम लोग संक्रमण वाले रोगों के बारे में जानेंगे, लेकिन क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अगले लेवल तक जाएंगे हम लोग। और आज की क्लास में जानेंगे हम लोग न्यूमोनिया के बारे में। किसके बारे में जानना है हम लोग को फ्रेंड्स? न्यूमोनिया के बारे में, कि न्यूमोनिया कैसे होता है, इसके क्या कारण है, और न्यूमोनिया होने के बाद आपको किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए, इनके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, तो बात आती है न्यूमोनिया की। तो न्यूमोनिया वास्तव में एक ऐसा रोग है जो स्ट्रेप्टोकोकस नामक सूक्ष्मजीव से होता है। न्यूमोनिया, ठीक है, और न्यूमोनिया जिसके कारण होता है उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। उसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी। इस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी के कारण न्यूमोनिया नामक रोग होता है। अब बात आती है कि ये रोग होगा कैसे और प्रॉब्लम क्या होती है इस रोग में, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो वास्तव में पहला नंबर ये सूक्ष्म जीव जो है वो जीवाणु है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ जाता है कि जीवाणु प्रोटोजोआ क्या है, तो ध्यान रखिएगा ये जीवाणु है। ठीक है, ये क्या होता है कि जब आपके बॉडी पर संक्रमण करता है तो संक्रमण करने के साथ ही क्या हो जाता है कि आपका जो वायु कोष्ठ होता है, या जब अंदर शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वायु कोष्ठ जो होते हैं उस वायु कोष्ठ में यह पानी भर देता है, पानी भर जाता है। ठीक है, अब पानी बढ़ जाने के कारण क्या होगा, वायु कोष्ठ में आप जब भी सांस लेंगे तो सांस लेने में समस्या होगी, सांस लेने में समस्या होगी। अब सांस लेने में समस्या मतलब कि हो सकता है कि आपकी सांस भी रुके, सांस रुक जाने लगे, रुके सांस। तो उस कंडीशन में क्या होगी कि आपकी कंडीशन ज्यादा टफ होने लगती है, तब ऐसा लगता है कि आपकी जान निकल जाएगी। और जनरली यह बच्चों को होने वाला ज्यादातर रोग है। बच्चों में देखिएगा, जो बच्चे छोटे होते हैं और उससे ठंडा से नहीं बचाया जाता प्रॉपर तरीके से। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है, बिल्कुल बॉडी ओपन है उनका, बिल्कुल कोई भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है और फुल एसी चल रहा है या फिर पंखा ही पूरी तेज में चल रही है, तो उस कंडीशन में हवा को उसका बॉडी अवशोषित करता है। तो उस कंडीशन में वह नमी के रूप में क्या करता है कि जो वायु कोश होता है, जो वायु की नली होती है, उसमें क्या करता है, पानी की मात्रा इकट्ठा हो जाती है, जिनसे सांस लेने में, वो तो मार्ग किसका है, वायु का मार्ग है, लेकिन बीच में आपका क्या बढ़ गया, पानी बढ़ गया, जिनके वजह से सांस लेने में समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या होती है, न्यूमोनिया नामक प्रॉब्लम होती है। निमोनिया सामान्य तौर से किस में होने वाला बीमारी है, तो यह बच्चों में होने वाली बीमारी है। ठीक है, किसके कारण होगी, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमनी के कारण होगी। ठीक है, अब क्या होता है कि इस कंडीशन में आपको मालूम क्या चलेगा, लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो लक्षण नहीं दिखाई देगा इसमें कि बेचैनी होगा, बेचैनी होगा, सिर दर्द होगा, सिर दर्द होगा, नेल नाखून जो है इसके हिस्से में जलन या फिर आपका लाइनिंग आना को दिखेगा आपको। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है, ये सभी प्रॉब्लम यानी कि लक्षण जो आपको किसमें दिखेंगे, निमोनिया में। अब बात आती है कि ऐसी इतनी खतरनाक प्रॉब्लम है तो बचा कैसे जा सकता है। तो बचने का सीधा सिंपल उदाहरण है कि हमें बच्चे को क्या करना है, ठंडे से बचाना है, जितना ज्यादा हो सके ठंडे से हमें बचा के रखना है, ताकि क्या हो जाए कि आपका बच्चे के अंदर यह रोग ना हो। और दूसरी बात कि संक्रमित जो भी बच्चा है, चाहे जो भी बड़े, जो भी संक्रमित है, संक्रमण होने के बाद उनके संपर्क में ना आया जाए। संपर्क में आने से क्या होगा कि यह एक संक्रमित रोग है, और संक्रमित रोग का मतलब हो गया एक थाली में खाने से, एक गिलास में पानी पीने से, साथ में रहने से, बहुत सारी ऐसी समस्या है जिनसे संपर्क बनेगी। और जब संपर्क बनेगा तो क्या होगा
कि यह रोग जो होगा निमोनिया एक इंसान से दूसरे इंसान में जाएगा। क्लियर है? तो निमोनिया से हमें क्लियर हो गया कि हम कैसे बच सकते हैं। बात आती है कि इसके लिए अगर बीमारी अगर हो जाए तो क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और उनके द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। मेन चीज है ठंडा से बचना, संक्रमण से बचना, छुआछूत से बचना, और साथ ही साथ आपको ठंडे से मेन बचाव रखने की जरूरत है। क्लियर है? तो ये थे हमारा निमोनिया। क्लियर है सबको? चलिए निमोनिया क्लियर है तो देखते हैं अब अगले बीमारी की तरफ। बात करेंगे सामान्य जुकाम की। किसकी बात करेंगे? सामान्य जुकाम की। तो सामान्य जुकाम कैसे होगा? सामान्य जुकाम, तो सामान्य जुकाम की प्रॉब्लम जब होगी, यानी सामान्य जब जुकाम होगा, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। तो सामान्य जुकाम का जब कंडीशन होगा तो उस कंडीशन के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, क्या? कि उस समय आपकी जो बीमारी हुई है वो राइनो वायरस की वजह से हुई होगी। किसकी वजह से होगी? राइनो वायरस की वजह से। अब राइनो वायरस जब आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम उत्पन्न करेगी। पहला नंबर तो छींक आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बॉडी में दर्द शुरू हो जाएगा, पूरे बॉडी में क्या होगा? दर्द शुरू हो जाएगा। उसके बाद नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा। जनरली गांव घरों में ऐसा कहा जाता है कि जब ऐसा कंडीशन हो तो 2.5 दिनों के बाद इसमें कोई रिलीफ मिलती है। जनरली गांव घरों में कहा जाता है कि अगर सर्दी हो गई, सामान्य जुकाम हो गया, तो 2.5 दिनों तक उसका कोई माई बाप नहीं, होना ही होना है, 2.5 दिन तक कंट्रोल करने में लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपका मेडिकल कहती है रिपोर्ट कि अगर ये बीमारी हो गई, आपको सामान्य जुकाम हो गया, तो आपका बॉडी 6 से 7 दिनों तक इससे क्या रहेगा? प्रभावित रहेगा। प्रभावित रहने का मतलब खाना का टेस्ट अच्छा न लगना, नाक से आपका प्रॉपर तरीके से सांस लेने में कठिनाई होना, नाक से पानी बार बार गिरना, यानी बॉडी के शरीर में दर्द होना, आपका बदन टूटना, ये सारी समस्या जो होंगी वह सामान्य जुकाम में आपको दिखेगी और 6 से 7 दिनों तक ये समस्या रहेगी। ये हमारा क्या कहता है? हमारा वैज्ञानिक कहता है। उसके बाद बात आती कि सामान्य जुकाम हो जाए तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो सीधी सी बात है, जिनको सामान्य जुकाम हुआ है उनसे क्या कीजिए, आप सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए। सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए मतलब क्या? दूरी बना के रखे। क्या करके रखे? दूरी बना के रखे। समझिएगा कि राइनो वायरस का ही थोड़ा सा विकसित रूप जो है कोरोना वायरस है। राइनो वायरस का विकसित रूप क्या आपका है? कोरोना वायरस है। तो समझिए कि वो जिस तरह से फैलता है उस तरह से सामान्य जुकाम भी फैलते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? जिन्हें भी है उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखिए, नहीं तो आप देखते होंगे कि परिवार के अंदर एक इंसान को अगर हो जाएगा तो कंप्लीटली पूरा फैमिली जो होगा उससे प्रभावित होगा। पूरे फैमिली के अंदर क्या होगा? ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि सामान्य जुकाम जब भी हो जाए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग, खान पान में नियंत्रित करना चाहिए और उनके से किसी भी तरह से सेवा सुश्रुमा जारी रहेगा, लेकिन उनसे हमें दूरी बना के रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या, इस कंडीशन में थोड़ी सी और प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको खांसी आएगी, हल्की फुल्की क्या आएगी जी? खांसी भी आएगी। और इस कंडीशन में आपको दवा क्या लेना है? किस तरह से दवा लेना है? तो दवा जनरली क्या होता है कि ये सभी आपका जो वायुमंडल में आपका जितना भी एलर्जी होता है ना, एलर्जी की वजह से होता है ज्यादातर ये प्रॉब्लम। तो उस कंडीशन में आपको जनरली एक लेवोसिटिजिन दवा होती है जिसका इस्तेमाल जनरली की जाती है, जिनसे क्या होती है कि आपको सामान्य जुकाम थोड़ी सी राहत होगी या फिर एलर्जी वाली कोई इशू होगी तो बहुत दूर हो जाएगी। क्लियर है? इसके साथ में अगर फीवर है तो पैरासीटामोल ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी दवाएं जो इनके कॉम्बिनेशन में चला सकते हैं आप। क्लियर है? चलिए, लेकिन सामान्य रूप से अगर कहा जाता है एक और बात की सामान्य जुकाम हो, इसका मतलब कहा जाता है कि आपका बॉडी स्वस्थ है, आपका शरीर स्वस्थ है, आपके बॉडी में अन्य इशू नहीं है, तब भी आपको क्या होगा? यह सर्दी होगा। तो इस कंडीशन में आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बचा के रखे कि आपको प्रॉब्लम हुआ है तो अपने भाई बहन, घर में फैमिली वाले को बांटते ना फिरे। अगर आपको हुआ है तो आप भी थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें कि बाकी को आपकी वजह से कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए, ये क्लियर हो गया तो जानते हैं हम लोग अगले बीमारी के बारे में। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कलेरा की। किस रोग की बात करेंगे हम लोग? कलेरा की। और कलेरा को हम लोग हिंदी में कहते हैं हैजा। और हैजा एक ऐसी बीमारी है जो एक बार में ग्रुप में फैलती है।
आप सुने होंगे कि जिस समय देश के अंदर आजादी की लड़ाई चल रही थी या पहले समय में, प्राचीन समय में, जिस क्षेत्र में भी कलेरा की प्रॉब्लम चलती थी, हैजा की बीमारी होती थी, गांव के गांव साफ हो जाते थे। क्यों? क्योंकि ये संक्रमित रोग है। एक इंसान को हो गया और इंसान ने अपनी क्या कर ली, किसी भी रूप में उन्होंने अपनी अगर सावधानी अपने बॉडी पे नहीं रखा तो कंफर्म है कि सामने वाले को भी ये प्रॉब्लम होगी। और ऐसी प्रॉब्लम होगी तो समझिए कि एक बार में पूरी गांव के गांव चपेट में आ जाएगी और पूरी गांव की गांव मृत्यु भी हो जाएगी सबकी। मतलब पूरी गांव समाप्त भी हो जाएगी अगर सही समय पर इसकी इलाज नहीं कराया गया तो। जब बात इतनी खतरनाक बीमारी की आती है कि हैजा इतना खतरनाक है कि एक बार में पूरी गांव को खत्म कर सकता है, एक पूरी समाज को समाप्त कर सकता है, तब तो ये जानना पड़ेगा कि ये बीमारी होता कैसे है, ये कैसे बीमारी होता है, फैलता कैसे है। तो दरअसल क्या होता है कि ध्यान दीजिएगा कि जनरली जो मानव के मल और मूत्र होते हैं ना, इस मल मूत्र के अंदर इसके जो सूक्ष्म जीव है, वह सूक्ष्म जीव इसके आपका इंसान के, मानव के मल मूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और उसका नाम क्या है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, उसका क्या क्या नाम है, विब्रियो कोलेरी। ठीक है, यह एक प्रकार की जीवाणु है, एक प्रकार की क्या है जी, जीवाणु है, विब्रियो कोलेरी। और इसके यह जो विब्रियो कोलेरी होगा ये कहां पाया जाएगा, मल में पाया जाएगा। अब इस मल का त्याग किसी भी रूप में खेत वगैरह में किया जाता है, सामान्य रूप से गांव समाज में देखे होंगे आप लोग, खेतों में। अब मल त्याग से क्या होगा कि वहां पे पलने वाले जितने भी आपके क्या होंगे, पेड़ पौधे होंगे, तो यह पेड़ पौधे को अगर इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट, जैसे आप कुछ सब्जियां खाते हैं ताजे रूप में, हरे रूप में, तो उस कंडीशन में फैल सकती है। या फिर ये सामान्य रूप से कब फैलती है, जब आपके किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गया, बारिश का दिन आ गया। अब बारिश के दिनों में क्या होता है कि बारिश आने की वजह से और वहां पे आपका जो जनरली पानी पीते हैं गांव गढ़ में लोग, किससे पीते हैं, कल से पानी पीते हैं। अब इस कंडीशन में क्या हो गया, बारिश हो गया और कल के पानी का लेयर जो होता है कम होता है। उस कंडीशन में बारिश के पानी के साथ यह विब्रियो कोलेरी जो है घुल कर पहुंचेगा आपके लेयर तक, और उसके आपके कल से निकलने वाली जो पानी होगी उसके सेवन जो जो करेंगे उन सभी को यह बीमारी हो जाएगी। अब समझिए कि जो कल का पानी तो सब कोई पिएगा, उस कंडीशन में प्रॉब्लम जो होगी एक बार में पूरे गांव तक फैलेगी, और उस कंडीशन में ऐसा होगा कि आपको समस्या उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये बीमारी कैसे फैलती है, लेकिन जानने वाली बात होती है कि इतना खतरनाक है तो इसमें होता क्या है। तो अगर लक्षण की बात कीजिएगा कि अगर आपको हैजा की बीमारी होती है तो लक्षण क्या क्या दिखेंगे, तो लक्षण सबसे ज्यादा क्या दिखेगा कि आपको पतला दस्त होगा, पतला दस्त होगा, यानी कि बार बार मल त्याग करना होगा। उसके बाद क्या, शरीर में जो होगा वह आपका मूत्र त्याग की मात्रा कम हो जाएगी, मूत्र त्याग की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होगी, कम होगी। बॉडी क्या हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा, बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगा। मतलब क्या, शरीर में पानी की कमी होगी, पानी की कमी होगी। सर चक्कर आएगा, सर चक्कर आएगा। कमजोरी महसूस होगा, कमजोरी, बेचैनी महसूस होगा, घबराहट होगी, घबराहट होगी। ये सभी बीमारियां, सारी प्रॉब्लम, ये सारी लक्षणें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। और सही समय पर इस डिहाइड्रेशन का और पतला दस्त का इलाज नहीं कराया गया तो इतना ज्यादा आपके बॉडी से जल की मात्रा निकल जाएगी कि आपके बॉडी जो होगा, जो जल की मात्रा है वह 0 लेवल के आसपास पहुंचेगा। उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, आपके बॉडी का पूरी डिहाइड्रेशन जब खत्म हो जाएगी तो बॉडी के अंदर ब्लड भी सर्कुलेट नहीं करेगी, यानी बॉडी के वाटर लेवल कम हो जाएगा। 0% पे तो नहीं जाएगा, लेकिन जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा आपके बॉडी के लिए इशू क्रिएट करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, फिर आपकी मृत्यु हो सकती है। तो भाई इनसे बचेंगे कैसे, हमें पता चल गया कि ऐसे फैलती है, लक्षण भी पता चल गया कि अगर हो गया तो ऐसे करना चाहिए। अब 2 चीजें आती है, एक होती है कि रोकथाम, कि रोकथाम हमें कैसे करना है, और दूसरा नंबर है कि अगर हो जाए आपको
तो नियंत्रित कैसे करना है, तो पहले जान लेते कि नियंत्रण हमें कैसे करना है। ठीक है, अगर हो जाए, अगर किसी को हैजा हो गया है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, कौन सी उपाय करनी चाहिए, उसके बारे में जान लेते हैं। तो क्या करना है आपको नियंत्रण में, नियंत्रण में पहला काम है कि विश्राम कीजिए। आप ज्यादा दौड़ धूप नहीं कीजिए, आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए बॉडी को, विश्राम करना। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो गई है तो बॉडी को आपको डिहाइड्रेशन से बचने के लिए आपको क्या करना है, ओआरएस का घोल पिलाना है। अगर बॉडी ज्यादा कमजोर हो गई है, ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई है, तो लगभग 0.95% तक का, या 0.7, ज्यादा पावर का नहीं, 0.75%, 0.75% की लवण मात्रा वाला इंजेक्शन भी आप ले सकते हैं। लवण मात्रा वाला इंजेक्शन ले सकते हैं, यानी जैसी जरूरत हो, ठीक है, आप वैसा ले सकते हैं। अर्थात 0.75, 0. आपका 9, जितना परसेंट की आपकी बॉडी की डिहाइड्रेशन, उसके अकॉर्डिंग आप चाहे तो क्या ले सकते हैं, इंजेक्शन ले सकते हैं। या बॉडी के अंदर तुरंत आपका जो जल की कमी उसको दूर करेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस समय ग्लूकोज वगैरह चढ़ा सकते हैं, पानी की मात्रा, जैसे हम लोग कहते हैं आम भाषा में पानी चढ़ाना, आड़ेल चढ़ाना। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको अगर पानी की मात्रा ज्यादा अगर निकल गई है तो उस कंडीशन में दिया जा सकता है। ओआरएस का घोल तब प्राइमरी चीज है, वो चीज एकदम पिलाई देना चाहिए एकदम। ठीक है, तो ये सारी चीजें नियंत्रण हमें कर सकती है, हमें रोकेगी। उसके बाद दवा होगा कि 10 को कैसे रोकना है, लेकिन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए इतना काम तो करना ही पड़ेगा कम से कम, कि बॉडी कंट्रोल होगा। नहीं तो बॉडी अगर कंट्रोल से बाहर होगा तो दवा कैसे खाएंगे आप। दवा खाने के लिए भी बॉडी इतना स्टेबल होना चाहिए ना कि आप दवा को पचा सके। आप खाएं और उस कंडीशन में आपका बॉडी स्टेबल नहीं है, मालूम चलेगी और ज्यादा प्रॉब्लम ही बढ़ गया, तब तो समस्या होगी ना। तो नियंत्रण करने के ये उपाय है। अब नियंत्रण कर लिए तो बात आती है कि हम क्या करें कि हमें कलड़ा हो ही नहीं, हम कलड़ा से बचे रहे, यानी कि हैजा का रोग हमें हो ही नहीं, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो कलड़ा का रोग से हमें बचने के लिए हमें क्या करना है कि रोकथाम के कुछ उपाय करने हैं। तो रोकथाम का पहला उपाय क्या है, पहला चीज है कि इसका टीका लगता है। टीका लगता है तो बच्चे को आप क्या कीजिए, समय पर तो टीका लगवा दीजिए, समय पर टीका लगवा दीजिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि संदूषित भोजन से, संदूषित भोजन और पानी से बचे। कहीं भी जाकर कोई भी पानी ना पी ले, संदूषित भोजन और पानी से बचे। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मल पर बैठने वाला कीड़ा वगैरह भी, मच्छर वगैरह भी आपके पास पड़ जाते हैं, आपके भोजन वगैरह पे पड़ते हैं, जिनके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो भोजन और पानी संदूषित से बचे। कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो पानी को उबाल कर तब ठंडा करके पिए। पानी को उबालना है, उबाल कर फिर उसे क्या करना है, फिर ठंडा करके तब पीना है। बात समझ में आ रही है। अगर बीमारी हो गई तो क्या कीजिए, पानी को उबालिए और उबाल के क्या कीजिए, उसको फिर से ठंडा कीजिए और उसके बाद पीजिए, तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। उसके बाद क्या, आसपास की साफ सफाई कीजिए, साफ सफाई जरूरी है। अगर आसपास में कहीं पानी अगर इकट्ठा है, पानी अगर इकट्ठा हो रहा है, गंदा पानी इकट्ठा हो तो उसे न होने दे। पानी इकट्ठा हो तो उसे होने से रोके, यानी पानी को इकट्ठा, बगल में गड्ढा गुड्ढी नहीं होना चाहिए जहां पे पानी इकट्ठा होता हो, नहीं तो उसी पानी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें करते हैं तो हमें क्या हो सकती है, हम रोगों से बच सकते हैं। ध्यान रखना है कि एक और चीज है कि इस कंडीशन में अगर होगा तो जो मल मूत्र त्याग होगा हमें खेतों में नहीं करना है, जिनके वजह से क्या होगा, मल मूत्र अगर त्याग अगर इधर होगी, अगर खेतों में होती है तो उस कंडीशन में आपको तो हुआ है, आपके पड़ोसी को भी हो जाएगा, आपके आसपास में
आपके घर परिवार में भी हो जाएगा। तो इन सभी चीजों का हमें क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम किससे बच सकते हैं, इनसे हम हैजा से रोकथाम कर सकते हैं, हैजा से बचा जा सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हैजा कितनी खतरनाक बीमारी है, क्लियर हो गया आपको, और कैसे हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं भी क्लियर कर लिया। अब देखते हैं अगली बीमारी के बारे में, और अगली बीमारी हम लोग चर्चा करेंगे एंथ्रेक्स के बारे में। चलिए अब देखते हैं एंथ्रेक्स के बारे में। एंथ्रेक्स, अगर बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग एंथ्रेक्स रोग के बारे में, तो एंथ्रेक्स रोग क्या होता है, तो एंथ्रेक्स एक ऐसा बीमारी है जो आपके बॉडी में ऐसे नहीं आता है, आपके बॉडी में संक्रमण से पहुंचता है। और ये संक्रमण आपके बॉडी में कहां से आता है, तो ये आता है आपका कुत्ता हो गया, या फिर आपका भैंस हो गया, या फिर आपका बैल हो गया, मतलब कोई भी पालतू आपने जानवर रखा है उन जानवर में होगा, और उन जानवरों के संपर्क में आने से ये बीमारी आपको होगी। बात ध्यान से समझिएगा, ये बीमारी आप में डायरेक्ट नहीं होती है, क्या होती है, कुत्ता भैंस बैल इन सभी में ये रोग होते हैं, और उनकी वजह से आप उनके संपर्क में आते हैं, और उनके संपर्क में आने से आपके बॉडी में होती है। ये अब सोचने वाली बात आती है कि हम इनसे बचे कैसे, कैसे ये रोग आती है, तो दरअसल आप सांस जब लेते हैं तो सांस के द्वारा भी ये रोग पहुंचती है आपके अंदर, यानी कि श्वास के द्वारा पहुंचेगी ये रोग आपके बॉडी के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे श्वास के द्वारा आपके बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, यानी कि आपके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी, रोग होगा। तो उस कंडीशन में आप अपने बॉडी को कैसे बचा सकते हैं, इन चीजों से कैसे रोक सकते हैं, इनके बारे में। तो बॉडी से बचाने का सिर्फ एक ही उपाय है, इन बॉडी को बचाने का एक ही उपाय है, बचाने का उपाय यही है कि आपको क्या करना है कि जिस भी जानवर को यह रोग हो उनसे आपको दूरी बनानी है, जिस भी जानवर को रोग हो उससे बचिए। और क्या कीजिए, दूसरा नंबर यह है कि जिसको ये रोग हुआ है, जिस जानवर को रोग हुआ है उसकी इलाज कराएं आप, उसकी इलाज कराएं तो यह रोग नहीं होगा। अब बात आती है कि जो एंथ्रेक्स रोग होगा आपके बॉडी के अंदर वो किसके कारण होगा, तो फ्रेंड्स एंथ्रेक्स का जो रोग है ये एक जीवाणु के कारण होगा। किसके कारण होगा, जीवाणु का। और जीवाणु का नाम का आप कहिएगा तो इसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। और बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा क्या होगा, आपको एंथ्रेक्स नामक रोग होगा। और रोग होने के बाद आपके अंदर लक्षण क्या दिखेंगे, ये तो क्लियर हो गया, कुत्ता भैंस बैल के कारण आपके अंदर ये रोग जा रहा है, आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर हो गया आपको तो लक्षण क्या क्या दिखेंगे, हमने तो देख लिया कि ऐसा अगर करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनसे रोकथाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हमें क्या करना है, एंथ्रेक्स आने पे हमें लक्षण क्या क्या दिखेंगे, हमें मालूम क्या क्या चलेगा कि हमारे अंदर एंथ्रेक्स नामक रोग हो गया है, तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो इनके बात करेंगे। तो देखिए ये कभी कभी क्या होता है कि आंत से खून की उल्टी होगी, खून की उल्टी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कितना खतरनाक है आपके लिए आंत से खून की उल्टी होना। और क्या प्रॉब्लम होगी, आपको क्या होगा, आहार नाल में संक्रमण होगा, आहार नाल में संक्रमण होगा। अब ये कंफर्म है कि आहार नाल संक्रमण हो रहा है, मतलब क्या कि आपको पाचन में समस्या होगी, पाचन में समस्या होगी। समय समय पर क्या होगा, समय समय पर पेट में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। ठीक है, तो ये सभी लक्षण आपको दिखाई देते हैं, मतलब कंफर्म है कि ये कौन सा बीमारी आपको, एंथ्रेक्स की बीमारी है। आप डॉक्टर से मिलिए और उपयुक्त दवा जो होगा उसका सेवन कीजिए, इनसे क्या हो जाएगा कि आप ऐसी बीमारी वाले प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। क्लियर है आप लोग, यानी कि एंथ्रेक्स आपको डायरेक्ट नहीं होगा, ये बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा होता है, लेकिन ये रोग कुत्ता भैंस बिल्ली के खूड़ों में ज्यादातर होता है। ठीक है, उनके खूड़ का मतलब पैर के निचले हिस्से में ज्यादातर ये रोग